नमस्कार दोस्तों, अगर गेमिंग के शौकीन हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से हमारे दूसरे चैनल में पहुंच जाओ, जहां पर हम लोग रेगुलरली आजकल गेम खेल रहे हैं भूतिया अवतार के साथ साथ वहां पे कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी आज के इस खतरनाक डरावने वीडियो की शुरुआत करते हैं। खतरनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ना एक रवि नाम का लड़का नोएडा में रहता था, अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी लाइफ जी रहा था। कुछ ही समय पहले रवि की शादी हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रवि ना कुछ काम धंधा नहीं करता था। जी हाँ, ये परिवार से थोड़ा अमीर था और घर वालों के पैसों पे ही पल रहा था। अब जो शादी हो गई थी तो रवि के पिताजी को चिंता होने लगी थी कि मेरा बेटा अब तक कोई काम वाम पकड़ा नहीं है। लड़की वालों ने पैसा देखकर मेरे लड़के से शादी करवा दी, लव मैरिज हुई थी। अब इसकी अगर पत्नी कुछ डिमांड करेगी, लाइफ में कुछ खरीदना करना चाहेगी, तो पैसे मांगने के लिए मेरे पास ही आएगा, मेरा सर दुखाएगा। तो रवि के पिताजी उसके ऊपर फोर्स डालने लगे कि तू काम ढूंढ, इंटरव्यू दे, ये कर वो कर। रवि बहाने मार के घर से बाहर निकल जाता, लेकिन कुछ ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। रवि के पिताजी को इस बात की जानकारी मिल गई। वो गुस्सा हो गए, बोले कि एक काम कर, तुझसे यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, तू गाँव जा। हमारा जो गांव है, उन लोगों का ना बंसीगंज नाम का एक छोटा सा गांव था। वो लोग वहीं से बिलोंग करते थे और नोएडा में लगभग 60 या 70 साल से रह रहे थे। तो बंसीगंज में ना इन लोगों की खुद की कुछ ज़मीन वगैरह थी। पिताजी ने ये बोले कि बेटा तू जा गाँव, ये शहर के काम, मेहनत वाले काम तुझसे हो नहीं पाएंगे। एक आसान काम बताता हूँ, वहाँ पर हमारी जो भी ज़मीन है ना, वहाँ पर तू किसी भी, मतलब वो जो नहीं होते क्या, नाप वाप लेने वाले, ज़मीन का नाप वाप जो करते हैं, प्रॉपर जो रजिस्ट्री नक्शा वगैरह बनाते हैं गांव में, आप लोग अगर उसका नाम जानते हो, उसका ओहदा क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसको पटवारी बोलते हैं बहुत सारी जगह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और प्रॉपर हमारे ज़मीन का एक वो हिसाब किताब लेकर आ, क्योंकि हमारी वो बहुत पुरानी ज़मीन है और अपने पास प्रॉपर नक्शा वगैरह उसका हिसाब किताब है नहीं। तू लेकर आ और फिर मैं तुझे यहाँ पर काम बताऊँगा कि तुझे गांव जाकर क्या करना है। अपनी पत्नी को लेकर जाना, वहाँ पे कुछ दिन रहना और फिर वहाँ पे तू कमा खा लेगा अच्छे से और फिर यहाँ पर आ जाना। मतलब पिताजी के दिमाग में कुछ तो था कि गाँव की ज़मीन से अपने बेटे का उद्धार कराया जा सकता है। तो उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया पता है। उसने सोचा कि आइडिया तो अच्छा है, मैं जाता हूँ। पत्नी ने जाने की ज़िद करी, उसकी पत्नी का नाम था शिवानी। शिवानी ने जाने की ज़िद करी, लेकिन रवि ने मना कर दिया। बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला जाता हूँ, अभी वहाँ पे थोड़ा हिसाब किताब मैं लेकर आ जाऊँ एक बार अपनी ज़मीनों का, ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पिताजी से अपन डिस्कस कर लेंगे। फिर पिताजी बताएंगे ना कि वहाँ पे जाके हमको करना क्या है, तब तुम साथ में चलना। और फिर तब जाएंगे तो 2-4 महीने तो रुकना ही होगा, तभी तो काम धंधा कर पाएंगे वहाँ पे। पत्नी ने बोली कि ठीक है। पत्नी एक्साइटेड रहती थी, उसको भी गाँव वाँव देखने का बड़ा शौकीन था। वो भी प्रॉपर नोएडा की ही थी, मतलब उसका गाँव ही था नोएडा, समझ लो एक तरीके से। मतलब लड़की का होम टाउन ही था नोएडा, ठीक है भाई। लड़की ने, शिवानी ने उसको परमिशन दे दी। वो बढ़िया अपनी बस पकड़ा और नोएडा से बस से निकल गया। अब बस रुकते रुकाते एक लोकेशन में पहुंची और उस लोकेशन से इसको, एक स्टॉप था छोटा सा, उस स्टॉप से इसको बस बदलनी थी और वहाँ से एकदम लोकल वाली बस इसको मिलनी थी, एकदम छोटी सी खटारा टाइप की बस। वो इंतज़ार कर रहा था कि बस आएगी आएगी आएगी, बस आई नहीं। रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ये थक हार के, मतलब इधर निकल गया कहीं तो भी बाहर तरफ कि कोई मिल जाए मुझे बताए। तो 2 आदमी लोग बाइक से जा रहे थे, उनको ज़बरदस्ती रुकवाया, उनसे पूछा कि एक बस आनी थी भाई, वो अब तक आई नहीं है। तो आदमी लोगों ने बताया, रहे वो बस लेट हो जाती है, आप वहीं पर इंतज़ार करो, आएगी। फिर ये लौट कर आया है, वहाँ पर खड़ा रहा है बस स्टॉप में। फिर एक बस आती है फाइनली, ठीक है। वो बस में जैसे सवार होता है तो देखता है कि बस लगभग खाली ही है और एक सीट में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, डबल सीटर वाली में। ये लड़कियों के मामले में ना बड़ा कमज़ोर था, इसका मन बड़ा फिसल जाया करता था। जी हाँ, इसकी लव मैरिज हुई थी, इसकी पत्नी इससे बहुत प्यार करती थी, अच्छी खासी सुंदर पैसे वाली सब थी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम थी कि ये किसी के भी नाम पे बहक जाया करता था। पूरी बस खाली थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं इसी लड़की के पास जाकर बैठूँगा। वो उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। लड़की विंडो साइड में से रख गई और ये भी बैठ गया। उसको देखकर ना लड़की ने थोड़ा सा स्माइल कर दी। क्यों? क्योंकि ये भी कपड़े वपड़े अच्छा पहना हुआ है, परफ्यूम वगैरह अच्छा लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया शहर से था, अमीर था। तो लड़की ने थोड़ा सा इसको रिस्पॉन्स दी है। अब भाई कंडक्टर आया, उसको बता दिया मुझे बंसीगंज जाना है, टिकट टिकट काटा है, बस चल पड़ी है। धीमे धीमे गाने चल रहे थे। इसने लड़की से बात करने की कोशिश किया, नाम वाम पूछा, लड़की ने नाम बताई, मेरा नाम तारा है, ऐसा करके प्रॉपर तारा ने बताई कि मैं बंसीगंज की ही रहने वाली हूँ, आप लोग भी यहीं के, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, हाँ ज़मीनें तो बहुत खाली, हो सकता है आपकी होगी, ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं और बंसीगंज आने ही वाला था।
अर्ली मॉर्निंग में बंसीगंज पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले लड़की ने क्या बोली कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे और मिलना चाहूँगी। बंसीगंज में एक स्कूल है जो सुनसान रहता है, वीरान रहता है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो कल रात में उसी स्कूल में मिले। तो ये तो भाई एकदम ऐसा हो गया, छटपटा गया, बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे आप तो मेरी फ्रेंड बन गई, अब तो फ्रेंडशिप हो गई है, चलते हैं मिलते हैं। ठीक है चलिए बाय, आ गया। अब वो आ गया बंसीगंज, ये लोग उतरे, लड़की अलग निकल गई। ये देख रहा है, लड़की भी पलट पलट के उसको देख रही है, मतलब लड़की एक्चुअल में सुंदर थी, इसको बहुत अच्छा लगा। ये अपना बैग वैग उठा के जो भी रिश्तेदारों के बारे में बताए थे पिताजी ने, उनके घर पर पहुंच गया है। अब वहाँ पर सब लोग मिलके इससे खुश हुए हैं, इसका आओ भगत बहुत अच्छे से किए हैं, खाना वाना हुआ, ये दोपहर में सो गया, फिर सीधे उठा शाम को लगभग 9 बजे के आसपास, रात ही हो गई थी पूरी प्रॉपर, उठा फिर जल्दी से खाना वाना खाया, और खाना वाना खा के बोला कि मैं टहलने के लिए निकल रहा हूँ। घर वाले बोले चलो ठीक है, खाना खा के टहलते ही हैं सब लोग, इनका थोड़ा लेट हो गया, अभी निकल रहे हैं। तो रवि अब टहलने के लिए निकला। टहलते टहलते वो स्कूल को ढूंढ रहा है, एक स्कूल के बारे में बोली थी उसने बंसीगंज में वहाँ मिलेंगे, तो इसको ऐसा कोई स्कूल मिल ही नहीं रहा। एक स्कूल दिखा जो कि प्रॉपर दिख रहा था, वो सुनसान वीरान नहीं था, उसके आसपास तो कुछ लड़के खेल भी रहे थे। इसने सोचा नहीं भाई ये स्कूल तो नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं बुले। उन्हीं लड़कों के पास गया, उनसे पूछता है कि क्यों रे, तुम लोगों को कोई स्कूल के बारे में पता है क्या जो सुनसान वीरान रहता है। लड़के लोग जो खेल रहे थे उनने बोले कि हाँ भैया पता तो है, लेकिन आप क्यों जाना चाहते हो उस स्कूल की तरफ, मत जाओ। इसने बोला बताऊँ क्या अभी, क्यों जाना चाहते हो क्यों नहीं, बता सीधे से कहाँ पर है। तो लड़के लोगों ने डरते डराते डरा दिया ना इसने बच्चों को, बता दिया रास्ता ऐसे ऐसे जाना है, लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव से बाहर की तरफ। ठीक है भाई, ये पैदल 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 उस तरफ जाने लगा। फाइनली वो इस स्कूल के सामने पहुंच गया। इस स्कूल को बाहर की तरफ से देखा तो जंग खाया हुआ गेट, दीवारें पूरी काली काली, कुछ कुछ राख भी चिपकी हुई है, और जैसे कि वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हुई है, वहाँ पर अग्नि लगी है, ऐसी वाली स्मेल आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, कि थोड़ी देर पहले ही बुझाई गई होगी। बोला ठीक है यार यही जगह होगी, आसपास कुछ लोग आए होंगे हाथ वाथ सेकने के लिए, हल्की फुल्की ठंड आ ही रही थी, इसलिए गाँव वाँव वाले बाहर नहीं बैठ जाते कि अपना हाथ बढ़िया ऐसा तापते रहते हैं। तो इसने सोचा कि वैसे कुछ हुआ होगा, अभी कोई निकला होगा इसलिए वो स्मेल आ रही है, चलो तारा यहीं पर आ चुकी होगी। वो गेट को कूद के अंदर पहुंच गया। अब अंदर वो दरवाज़ा कुछ था ही नहीं, मतलब पूरा बर्बाद था, वो खंडर जैसा था, नाम का स्कूल था। उसके अंदर घुसता है, अब पहली क्लासरूम मिली। पहली क्लासरूम में ही जैसे ये आया है ना, अंदर का नज़ारा देखकर ही और भी ज़्यादा शॉक्ड रह गया। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत सारे बैग्स पड़े हुए थे, बस्ते जो बच्चों के रहते हैं, वो भुने हुए थे, जैसे अग्नि उनके ऊपर ही लगी। मैं अग्नि ही कहूँगा अभी, हाँ आप समझ जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है यूट्यूब के चक्कर में, थोड़ा संभल कर बोलना पड़ता है। तो उसमें अग्नि लगी हुई है, पूरे बैग वैग पूरे बर्बाद हैं, बहुत सारी बेंचेस हैं, डेस्क हैं, वो भी आधी जली हुई टाइप की दिखाई दे रही है। इसका दिमाग ख़राब हो गया, बोला यहाँ पे तो कुछ बहुत भयानक हुआ है। ये एक एक चीज़ को बड़ी ध्यान से देख रहा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हुआ है, इसको देखकर ऐसा लगा यहाँ पर जो भी दुर्घटना हुई है, कि अचानक से पीछे से कोई ऐसा भागता हुआ फील हुआ, पायल पहन के छन 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 छन। ये समझ गया तारा है। इसकी मन की घबराहट थोड़ी कम हुई। चलो तारा कहाँ पर हो? तारा जब इससे बस में भी बात कर रही थी ना, तो बहुत मजाकिया अंदाज में बात कर रही थी। इसको लगा कि अभी भी ऐसी मस्ती कर रही होगी, अब तो ये उसका गांव है। तारा तारा करके ये दूसरे रूम में घुस गया। इस दूसरे रूम में जैसे ही आया है ना, वहाँ पर उसको बिल्कुल धीमे, एकदम धीमे साउंड में आवाज़ आई, सर आप बहुत लेट हो गए। ये एक लड़की की ही आवाज़ थी। ये तुरंत पलट कर देखा, वो आवाज़ कहाँ से आई थी इसको समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा पीछे की तरफ से थी, हल्की सी दूर से। फिर बोला तारा देखो मजाक मत करो, मैं ज़्यादा लेट नहीं आया हूँ, तुम ही बार बार छुप रही हो इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ। कहाँ हो जल्दी बताओ। मैं यहाँ पर हूँ सर, मुझे ढूंढो ना। ये सोचा अरे ये क्या सीन है भाई, तारा तो मस्ती करने के पूरा मूड में है। और ढूंढते ढूंढते जैसे ही तीसरे क्लासरूम के सामने पहुंचा, वो तीसरा क्लासरूम का दरवाज़ा प्रॉपर लगा हुआ था, कुंडी लगी हुई थी, कुंडी जाम थी। उसने ज़बरदस्ती खोला खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर घुसा, क्या देखता है कि अंदर एक ब्लैक बोर्ड है। उस ब्लैक बोर्ड के सामने एक औरत खड़ी हुई है। ऑब्वियसली वो तारा नहीं है, बल्कि एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है। और झुलसने के कारण, अग्नि में झुलसने के कारण उसका जो इतना चेहरा है
वो बहुत भयानक दिख रहा है, पूरा सड़ चुका है। उसने जो साड़ी पहनी है वो भी बहुत भयानक तरीके से झुलसी हुई है, और उसके हाथ में एक लकड़ी की स्केल है, वो भी आधी जली हुई दिख रही है। बोर्ड में कुछ तो भी लिखा हुआ है, उससे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये तुरंत ही अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट चालू किया, उसके तरफ मारा। अभी तक इसको जो दिखाई दे रहा था ना, वो समझ लो बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, क्योंकि ये खंडर है, इसका प्रॉपर छत नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए देख पा रहा था। हल्की सी चांदनी रात भी थी तो इसको समझ में आ रहा था। लेकिन अब जो ये देख रहा है, इस क्लासरूम के अंदर घुसा है, उसमें दरवाज़ा था, सब कुछ प्रॉपर था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि औरत ऐसी ऐसी खड़ी और सामने बच्चे बैठे हुए। ये डर गया कि रात में एक स्कूल चालू कैसे रह सकता है, और ये किस तरह की टीचर है यार, इतना इसका डरावना फेस है। ये घबराकर पीछे पलटकर जाने ही लगा कि डाड़ से दरवाजा बंद हो गया। एक बच्चा बड़ी ही भारी आवाज में कहता है, सर आप बहुत लेट हो गए, अब नहीं जा पाएंगे। और जैसे इसने पलटकर देखा, क्या पाता है कि सारे के सारे बच्चे और वो औरत टीचर इसी की तरफ देख रही है। इसकी धक 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 होने लगी। ये तुरंत पलटा, दरवाजा खोलो, तारा तारा मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, ये लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है इनमें, तारा दरवाजा खोलो। कौन तारा? कोई तारा हरा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। दौड़ते हुए वो टीचर आई, चिल्लाते हुए बहुत भयानक तरीके से, और उसके हाथ में जो स्केल थी उसी का जो पिछला हिस्सा था नुकीला वाला, धाड़ से इसके सर में मारी, और ये पूरा वहां पे वाइब्रेट हो गया और चक्कर खा के नाक के बल जमीन पर गिरा। लेकिन ये बेहोश नहीं हुआ। इसको एकदम छटपटाहट हो गई शरीर में, एकदम ठंडा पड़ गया इसका शरीर। हमने आपके सेंसेस में था, ऊपर देखा तो जो लोग भी खड़े हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो औरत है, उनके चेहरे को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है, आंखों को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये इंसान नहीं है, बल्कि ये तो शैतान या भूत है। जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जोर जोर से। जिंदगी में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ अच्छे से पढ़ना आता था, और वो थी हनुमान चालीसा। और जिस तरीके से उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया है ना, जितने इसको घेर के खड़े हो गए थे, ज़मीन में गिरा है, वो बच्चे, वो टीचर, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से, कि ये घबराहट के मारे अपनी चालीसा बंद कर दे। लेकिन ये चालीसा बंद नहीं कर रहा था, वो चिल्लाना बंद नहीं कर रहे थे, और वो इसकी तरफ भी नहीं बढ़ रहे थे आगे। इसने कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि डर गए और ये वजह से चिल्ला रहे हैं। ये उठा और दूसरी तरफ इसको एक खिड़की दिखाई दी, भागते भागते गया। खिड़की दरवाजे सारे तो कमज़ोर थे, भागते भागते गया और पूरी ताकत से ज़ोर मार के उस खिड़की के ऊपर कूद गया, और वो खिड़की का दरवाज़ा टूट गया। ये गिरा बाहर। अभी जैसे ही बाहर गिरा है भाई, साइकिल से कोई तो भी आदमी इस स्कूल के सामने से गुजर रहा होगा। उसने देख लिया, अरे कौन है ये, कौन है ये, तो कोई नॉर्मल इंसान दिख रहा है। इतना अच्छा आदमी था वो। भागता भागता इसके पास आया, उसको उठाया, अरे भाई भाई चलो, कौन हो तुम, चलो 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 करके ऐसे उठा के उसको हेल्प वेल्प करा के अपनी साइकिल फेंका, उसको दौड़ा के लेकर गया रवि को, वो गांव वाला आदमी। थोड़ी आगे जाने के बाद एक हैंडपम्प मिला, हैंडपम्प से पानी वानी मारा, इसके चेहरे पे पानी मारा, इसको पानी पिलाया, और बोला अब तो बता दो कौन हो, इस स्कूल के अंदर क्या कर रहे थे। इसने बताया कि मैं रवि हूँ, इस घर का हूँ, और ऐसी ऐसी ज़मीन है हमारी, इसलिए आया हुआ था। भाई वो स्कूल में तो भूत है, ऐसा ये गांव वाले को बता रहा है। गांव वाला बोल रहा है, भाई तुम हमको क्या बता रहे हो, हमको तो कई सालों से पता है। अभी बोलता है, कैसे पता है, क्या है उस स्कूल में, थोड़ा बताओ ना भाई, चलते चलते मुझे डर लग रहा है। तो अभी लोग चलते चलते बात कर रहे हैं, मतलब ये मौत के मुंह से बाहर निकला है, लेकिन अब इसको कहानी जानना है, इसको इतनी चर्बी है मतलब। लेकिन फिर भी आदमी अच्छा था, जैसा मैंने आपको बताया। आदमी इसको बता रहा है कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है, अप्रॉक्स 24-25 साल पहले की। ये स्कूल बिल्कुल नया नया ही यहाँ पर बना था। अब इस स्कूल में ना बाहर बाहर से टीचर लोग, प्राइवेट स्कूल था, बाहर बाहर से टीचर लोग पढ़ाने के लिए आए थे। तो एक मैडम जी भी आई थी और एक सर आए थे। वो मैडम जी बहुत सुंदर थी। वो जो सर आए थे ना दूसरे गांव से, वो मैडम जी को पसंद करने लगे थे, मन ही मन बहुत पसंद करते थे। उनका पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा ध्यान नहीं था, बहुत लेट आते थे, बच्चे भी उनसे परेशान होते रहते थे, उनको टोकते रहते थे, सर आज आप बहुत लेट हो गए, हमको घर जाना है, बहुत लेट हो गए। सर को कुछ मतलब ही नहीं था कौन टोक रहा है कौन रोक रहा है, सर को बस वो मैडम जी से मतलब था। एक दिन मौका पाकर सर जी ने मैडम जी को अकेले में प्रपोज कर दिए। फिर क्या था, मैडम जी ने बताई कि मैं तो शादीशुदा हूँ, आप क्या कर रहे हो, सर मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके बहुत दिन से हरकतों को नोटिस कर रही हूँ।
वहीं पर सर ने मैडम जी के साथ हाथापाई करना शुरू कर दी है। उस समय कोई बड़ा टीचर नहीं था, कोई दूसरा टीचर नहीं था। सर ने हाथापाई किए हैं, भागते हुए बाहर गए, दरवाज़ा लगाए, सारे बच्चों को, मैडम जी को अंदर बंद किए और उनकी जो बाइक थी उससे तेल निकाले हैं बाइक से, समझ रहे हैं आप? अब प्रॉपर बोलूँगा नहीं। पूरा स्कूल के ऊपर छिड़के हैं, बच्चे दरवाज़ा पीट रहे हैं, मैडम जी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है। सर ने वो तेल में छर्र से जलाए अपना माचिस और छिड़क दी उसके ऊपर। पूरा का पूरा स्कूल कुछ ही मिनटों के अंदर धड़कते हुए अंगारों में शामिल हो गया और जितने भी अंदर लोग थे सब के सब भस्म हो गए। फिर क्या था, उनकी चीखें गूंजती रही। गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन सर जी तब तक गायब हो चुके थे। और कुछ दिन बाद सर जी भी अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए। सभी लोग समझ गए मैटर क्या था क्या नहीं, सबको पता चल गया। उसके बाद से कोई भी स्कूल के आसपास भी आने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि गांव के लोगों का बोलना ये हुआ कि उस स्कूल के आसपास जाओ तो बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, मैडम जी की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों ने ये भी बोले कि उस स्कूल के आसपास वो जो सर जी थे उनकी आत्मा भी दिखाई देती है। इसलिए इस स्कूल को पूरी तरीके से वीरान और अबंडन कर दिए गए। तो इसने बोला कि अरे वीरान अबंडन मुझे बताई थी तारा ने। बोले तारा कौन? तो ये बताया कि तारा ऐसी ऐसी दिखती है। तो गांव वाला आदमी बोलता है अरे भाई साहब, तारा नाम की कोई भी लड़की गांव में नहीं, और जैसा आप हुलिया बता रहे हो वैसी तो हो ही नहीं सकती। अरे गांव की लड़कियां इतनी शर्मीली है कि किसी भी लड़के को देखती तो अंदर जाके छुप जाती है, किसी से बात नहीं करती है। आप क्या बात कर रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता, कोई ऐसी तारा नहीं है। और जी हाँ, ये आने वाले 5-6 दिन तक वहाँ पर रुका, लेकिन उसको तारा कभी दिखाई ही नहीं दी। तब उसको समझ में आया जो बस में मुझसे मिली थी, पूरे चांसेस हैं वो मेरे मौत का पैगाम लेकर आई हुई एक शैतानी आत्मा थी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोले आप पूरी दुनिया को बताइए कि कुछ साल पहले मेरे साथ कितना कुछ भयानक हुआ था। तब से मेरी थिंकिंग बदल गई, बहुत कुछ बदल गया। अब भी मैं गांव आता जाता हूँ, लेकिन उस स्कूल की तरफ, उस रास्ते की तरफ भी पलट कर नहीं देखता। इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आकर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद लेना, फ़ायदे वाली चीज़ें हैं वहाँ पर। बाकी चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।